बांग्लादेश में पिछले दिनों वहां के एक प्रमुख छात्र नेता और इनकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद बवाल मच गया था। कुछ बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चला दी थी। सिंगापुर में इलाज के दौरान हादी की मौत हो गई थी। हादी की हत्या मामले में पड़ोसी देश बेसिर पैर का आरोप लगाने में जुट गया। बांग्लादेश पुलिस ने दावा किया था कि हादी के हत्यारे भारत भाग गए हैं। अब बीएसएफ ने इसका जवाब दिया है। बीएसएफ ने बांग्लादेश के आरोपों को खारिज कर दिया है। बीएसएफ ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर कोई अवैध आवाजाही नहीं हुई है। बीएसएफ मेघालय, त्रिपुरा और असम रीजन की यूनिट ने बांग्लादेश आंतरिक सुरक्षा विभाग के दावे को नकार दिया। बांग्लादेश पुलिस ने बयान जारी कर भारतीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था। अब बीएसएफ ने इन रिपोर्टों को झूठा, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाला बताया है। बीएसएफ ने कहा कि पड़ोसी देश गलत आरोप लगा रहा है और इसके समर्थन में उसके पास कोई सबूत नहीं। बीएसएफ ने कहा कि मेघालय सेक्टर में कोई गिरफ्तारी या रोका टोकी नहीं हुई। बीएसएफ ने कहा कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सीसीटीवी और चेक पॉइंट होने के बावजूद भाग निकलने के दावे बहुत अविश्वसनीय हैं। इस पूरे मामले पर पूर्व जासूस और एनएसजी कमांडो रहे लकी बिष्ट का क्या कहना है, सुनिए। सर देखिए, जिस तरह से 12 तारीख को उस्मान हादी को बांग्लादेश के अंदर मार दिया गया, यूनिस गवर्नमेंट, आईएसआई या डीजीएफआई ने क्या किया, पूरा का पूरा इल्जाम लगाया किसके ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, हमारे आरएनडब्ल्यू के ऊपर या अवामी लीग के ऊपर। एक्चुअली मैं पिछले साल भर से कह रहा हूं कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान की आईएसआई या डीजीएफआई या यूनिस गवर्नमेंट का एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर इलेक्शन को आगे करना, फरवरी में इलेक्शन ना होने देना। इस चीज के लिए कैसे बांग्लादेश के अंदर हिंसा फैलाया जाए, एक पॉलिटिकल किलिंग करी जाती है, उसमें नाम किसका लगाया जाता है, उस्मान हादी का। तो मैंने अपने एक वीडियो के माध्यम से या एक ऑडियो मुझे रिवील करनी पड़ी कि पूरी बांग्लादेश की जनता जिस उस्मान हादी का हत्या का आरोप हिंदुस्तान के ऊपर लगा रहा है वो आईएसआई के इशारे पर हुई है, यूनिस गवर्नमेंट ने उसकी हत्या कराई है ताकि बांग्लादेश के इलेक्शन को किसी भी कीमत पर आगे कराया जा सके। सर, और वहीं अगर हम देखें तो 2 सस्पेक्ट जो है इस मामले में वो मेघालय के थ्रू इंडिया में आए हैं, ऐसा अच्छा नहीं, ये तो यूनिस गवर्नमेंट बोल रही है ना सर। अच्छा, जब तक वो बांग्लादेश के अंदर थे, मैं यूनिस गवर्नमेंट से ये पूछ रहा हूँ, आईएसआई से पूछता हूँ, डीजीएफआई से पूछता हूँ कि चलो आपको ये पता चल गया कि मेघालय के थ्रू हिंदुस्तान में आए, जब तक वो बांग्लादेश के अंदर थे आपने उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट किया? आज आप कह रहे हो कि हमारी टेरिटोरिया से बाहर चले गए। तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि उस्मान हादी की हत्या आईएसआई के इशारे में करी गई है और इस हत्या को करने के बाद आईएसआई के सेफ पर हैं वो लोग। और मैं यहां तक भी बोल रहा हूं कि हत्या करने वाले कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं होंगे। चाहे इन फ्यूचर के अंदर बांग्लादेश की गवर्नमेंट, यूनिस गवर्नमेंट एक प्रेशर के तहत किसी को भी लेके आ जाती है तो एक्चुअल में वो लोग नहीं होंगे। हत्या करने वाले कौन है? खुद आईएसआई के एजेंट। सर, आपको थ्रेट जो आ रहा है वो कौन लोग दे रहे हैं, किसके थ्रू आपको? नहीं सर, जो देखो थ्रेड तो हमारे को पिछले साल भर, 2 साल 3 साल से लगातार आते हैं। हजारों मेल आ गए, मेल भी हमने देखने बंद कर दिए। तो इन थ्रेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो, एक सोल्जर है, एक स्पाई है, तो थ्रेड तो आएंगे ही। थ्रेड का उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो बोलते हैं कि लक्की बिस्ट तुम हमारे इंटरनल मामलों में बात करना बंद कर दो। ये उनका एक ही मकसद है। आईएसआई का हो या डीजीएफआई का हो या वेस्टर्न के जितने भी पावरफुल देश हैं, वो बोलते हैं तुम बात मत करो। आज आप बताओ, आज बांग्लादेश के अंदर खुलेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, ठीक है, घरों को आग लगाया जा रहा है। तो आज हम आपके इंटरनल मामले में बात नहीं करेंगे। आप एक काम करो, आप हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। तो जो थ्रेट की बात है, वो थ्रेट की बात भी हमने क्यों बोली, उसके पीछे रीजन ये है कि आज पाकिस्तान बोलता है कि दुनिया में पावरफुल है। ऑपरेशन सिंदूर में उसने हिंदुस्तान के साथ फाइट किया, जो दुनिया में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर कुछ एक लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उसमें एक औरत ने सिर्फ एक नारा लगाया कि जिस तरह जियाउल हक को एक प्लेन क्रैश में मार दिया, आने वाले टाइम के अंदर आशिम मुनीर को भी इसी तरीके से किसी कार धमाके में मार देंगे। एक औरत की धमकी से पूरे पाकिस्तान के अंदर यह असर हुआ कि वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री शरीफ वो इंग्लैंड गवर्नमेंट से बोलते हैं कि हमारे आसिम मुनीर को सिक्योरिटी दो भाई, उनको खतरा है। आप उस पाकिस्तान, मतलब दुनिया का पहला फील्ड मार्शल होगा या पहला सीडीएफ होगा जो ब्रिटेन से सिक्योरिटी मांग रहा है सर, और बात करते हैं कि हमने हिंदुस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में सबक सिखाया। तो मेरा सिर्फ यही एक मतलब मकसद था ये थ्रेट का बताने का कि तुम्हें एक छोटा सा नारे से तुम्हारी हालत ये हो गई और पिछले 3 साल से लगातार तुम हमें थ्रेट दे रहे हो। 32 साल के उस्मान बिन हादी ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के छात्र थे। उनकी पढ़ाई नेस्राबाद कामिल मदरसे में हुई थी। उन्होंने कई किताबें भी लिखी। जुलाई में हुए प्रदर्शन के बाद वो सुर्खियों में आए थे।
उन्होंने बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के खिलाफ आवाज उठाई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के चलते वो सुर्खियों में रहे। उनकी हत्या किसने और क्यों की, ये अब तक साफ नहीं है। इसके पीछे तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी फिलहाल फरार है।